जय बोले की। अभी हम गाज़ीपुर पंडाल में हैं और यहाँ की व्यवस्था देखने लायक है। आप यहाँ देखेंगे दिल्ली पुलिस और होम गार्ड दोनों व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है। अभी मैंने कुछ आपको कांवरियों का एक वार्तालाप सुनाया, एक इंटरव्यू लिया छोटा सा, कितने दिन उनको चले हुए। अब एक बार हमारे पास हैं कुछ होम गार्ड के चीफ, उनसे एक बार बात करेंगे कि उनकी व्यवस्था कितने दिन के लिए है, कैसे वो व्यवस्था को मेनटेन करके रख रहे हैं, कितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। एक बात पूछते हैं। जी सर, आपका कुछ शुभ नाम? मेरा नाम वीपी सिंह जट्ट। वीपी, मुझे ये बताइएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस व्यवस्था में आप पहली बार हैं या आप पहले से ही इस व्यवस्था में लगे हुए हैं? मैं दिल्ली सिविल डिफेंस का DW यानी कि ACP दर्जे का अधिकारी हूँ और यह है मेरा जो है 7वां है अनुभव कांवड़ यात्रा के। हाँ, इससे पहले मैं गाजीपुर गाँव का रहने वाला हूँ, तो मैं इससे पहले मैं स्वयं सेवक आता था, लेकिन अब दिल्ली सिविल डिफेंस से 7 साल पहले जुड़ा और मेरे अंडर में यही शिविर नहीं है, दूसरे शिविर हैं, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये तो हम सेवा करते हैं भोले की, उन्हीं के आशीर्वाद से हैं, भोले के भक्त भी हैं हम, और हमारे ये हैं स्वयं सेवक हैं हमारे सिविल डिफेंस के, ये सब सेवा करते हैं। अच्छा, तो कितने हमारे वॉलंटियर्स हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं? मेरे जो है ना, मेरे डिवीजन के, गाजीपुर डिवीजन के लगभग जो है ना 100 से अधिक लगे हुए हैं, क्योंकि DND फ्लाईओवर पे भी यमुना में बाढ़ आई हुई है ना, तो DND फ्लाईओवर पे भी निष्काम सेवा कर रहे हैं जवान हमारे। लगभग 20 जवान उधर हैं और 100 जवान यहाँ पे। तो आपको कैसा भाव आता है जब आप कांवरियों की सेवा करते हैं? मन में कैसा उत्साह रहता है आपके लिए? हमारे अंदर से जो प्रेरणा होती है, भोले हमें प्रेरणा देते हैं और इस सब को कार्य करने में हमें खुशी मिलती है, आत्मिक संतोष और आत्मिक खुशी होती है कि हम जो है एक तो सिविल डिफेंस का कार्य कर रहे हैं, निष्काम सेवा, और दूसरे भोले की सेवा कर रहे हैं। और हमारे जितने जवान हैं वो भी बिल्कुल प्रेरणा से, कर्तव्य निष्ठा से, बारिश में, आंधी में, गर्मी में, सब में सेवा करते हैं। तो आपने कभी कांवड़ यात्रा करने का सोचा खुद से कि कांवड़ उठाई? मैंने तो नहीं की, झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलना चाहिए कांवड़ यात्रा, लेकिन मेरे जो जवान हैं वो कर चुके हैं, सिविल डिफेंस के कई जवान कर रहे हैं, इस समय गए हुए हैं और वो पहले से कर चुके हैं। तो कभी आपका ऐसा मन, गंगा जी तो आप गए होंगे हरिद्वार, तो मैं गंगा जी गया हूँ, अनेक तीर्थ, वैष्णो देवी गया हूँ और दूसरे जो मुझको बुलाया भगवान ने, मैं अनेक तीर्थों पर गया हूँ। वहाँ पर जाकर आत्मिक सुख मिलता है। सबसे पहली ये बात है, हमारे सनातन के तीर्थ जो है पिकनिक भी हैं, वहाँ पे हरे भरे पहाड़, शुद्ध वायु, ऐसे दूसरे धर्म के नहीं हैं, किसी में तो बर्फ जम रहा है, किसी में रेत है, लेकिन हमारे हरे भरे पहाड़, जैसे आप कहीं जाओ ना और झरने झरते हुए और शुद्ध वायु और जो पक्षी चहकते हुए, रमणीक स्थल हैं। सनातन धर्म के जितने तीर्थ स्थल हैं सब रमणीक हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं वो सारे इतने खूबसूरत हैं कि आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको मानसिक, शारीरिक दोनों सुकून का अनुभव मिलेगा। एक बार और दूसरे सर हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका अनुभव ये पहली बार है या पहले भी सेवा में कर चुके हैं? मैं पहले भी सेवा कर चुका और मैं भोले की कांवड़ भी ले आ चुका हूँ 11 बार। 11 बार? हाँ जी। बहुत सही। तो आप यहीं के रहने वाले हैं, गाजीपुर के? तो कैसा अनुभव है आपका कि इस बार आप कांवड़ नहीं लाए, आप सेवा में लगे हुए हैं? सर, मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि मैं उनकी सेवा का मेरे को मौका मिला है सिविल डिफेंस की साइड से। मैं उनका पूरा सहयोग कर रहा हूँ, हर तरह से हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। किसी के बोले कि चोट लगती है तो उनके पैर भी दबाता हूँ, मेरा एक आशीर्वाद है। और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था 3 साल पहले, तो मेरे साथ 5 बंदे गए थे मनाली, तो मेरी गाड़ी 70 फीट से नीचे गिर गई थी। उसमें से 4 जो मेरे थे साथ वो एक्सपायर हो गए थे, मैं बचा था। शायद उनकी भोले की कृपा हो जो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और आप मेरे साथ हो जो इंटरव्यू ले रही हो। तो मैं चाहता हूँ कि सबका आशीर्वाद बनाए रखे भोले बाबा और सबका ध्यान रखे। जो भोले की यात्रा है उनकी सफल हो, हर मनोकामना उनकी पूरी हो। बहुत खूब। जैसा कि आपने देखा, भोले का आशीर्वाद अगर किसी पे है तो उसको कोई नहीं छू सकता, चाहे वो खुद मौत क्यों ना हो। ये चीज़ हम बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत लोगों के एहसास हम अपने चैनल पे भी डाल चुके हैं। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि अगर आप जब धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, जब आप भक्ति में बढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत परे हो जाती हैं। आपको इन चीज़ों का एहसास होना बंद हो जाता है कि मृत्यु, सुख, दुख, ये चीज़ें किसी तरीके की हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि सब सनातनी अब भक्ति की तरफ अग्रसर हों,
जो नहीं करते हैं वो भी ये चीज़ जानें। कांवर उठाने के रहस्य क्या हैं, क्यों उठाई जाती है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सारी चीज़ें एक सेपरेट आपको पूरा वीडियो इसके रिगार्डिंग मिलेगा। क्या नियम दिल्ली सरकार ने लगाए हैं वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। क्या आपको कांवर उठाते हुए जब आप कांवर यात्रा पे हैं तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। हर हर महादेव। हर बताओ क्या बोलेगी? और आप दिल्ली से ही हो? आज दिल्ली से कैसे प्रेरणा मिली आपको कि आपको कांवर लेके आनी है? मुझे भाई लोगों ने बोला सावन का महीना चल रहा है, चलो चल लेके चलते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलो चलते हैं। तो बस इसी वजह से हम आ गए साथ में। तो अभी तो जल में 3 दिन है, लगभग 15 का जल है। अब तक आप यहीं पे? आज तक है, आज है, शाम तक चल रही है। आज 2 दिन चल रहे थे, आराम नहीं करा, आज आराम कर रहे हैं। हाँ, ये अभी जल जैसे 15 तारीख का है, जल जैसे 15 तारीख का है, तो 15 तारीख तक अभी इनकी यात्रा अगर ये आगे अगर और जाना है तो ये आगे यात्रा करेंगे, अदरवाइज ये विश्राम करेंगे। उसके बाद फिर 15 को जल चढ़ाएंगे, उसके बाद ही घर जाना है। ठीक है, तो बोले आप भी दिल्ली से पहली बार आपकी कांवर है? अच्छा, कैसे प्रेरणा मिली आपको? मतलब बस बोला और टीचर नहीं बुलाने के लिए बोला वाला बुलाया, बस इसी याद से उसके कहने को बोला। तो कोई मन्नत लेके गए थे? मतलब तो कुछ नहीं थी, बस बोला वाला प्यार में रहता। अच्छा, बस भोले बाबा का प्यार ऐसा है कि लोग 200 किलोमीटर क्या 800 किलोमीटर तक पैदल कांवर उठा लेते हैं। ऐसा प्यार है हमारे भोले बाबा का। मैं ऐसा पूछता हूँ, बोले आप बताइए आपके क्या विचार है कांवर के लिए? पहली बार की आपकी कांवर? दूसरी बार तो जोड़ा एक बार हो जाएगा, बस जोड़ा पूरा करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जी जय, ऐसा नहीं कि जोड़ा पूरा हुआ और बैठ गए। गिनती करके नहीं उठती है कांवर कभी भी। हाँ, पहले बार होता है कि ठीक है चलो थोड़ा सा कष्ट हुआ शरीर को, तो दूसरी बार ये रहता है कि नहीं उठा रहे हम कांवर। लेकिन ऐसा नहीं है, गिनती करके भक्ति कभी नहीं करी जाती है। और पूछते हैं, आप बताइए आपकी पहली बार थी कांवर? पहली बार जोड़ा करना है, इसके बाद रुकना है या भक्ति चालू रहेगी? बस यही होना भी चाहिए, लगातार बिना किसी ब्रेक के। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। तो अभी हम जिस पंडाल में हैं ये दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित पंडाल है, सरकारी पंडाल है। इसकी व्यवस्था आप देख चुके हैं, जो रात से भोले चले हुए हैं वो अभी विश्राम कर रहे हैं। जितनी भी सारी व्यवस्था हैं वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और अब ये चीज़ जो आपको सारी वीडियो जो आपको मिलेगी ऐसी ही कांवर यात्रा से रिलेटेड कि कब आप कांवर के लिए जाएं, क्या नियम सरकार ने लगा रखे हैं। हर राज्य सरकार का अपना अपना अलग नियम का चार्ट रहता है। वो चीज़ आपको सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी।